देखो, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि वेब होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें से मैंने आपको 5 टाइप्स के बारे में बताया था। शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट मींस वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। तो ये 5 तरीके के होस्टिंग थे, जिसमें से मैंने आपको शेयर्ड और वीपीएस के बारे में बता दिया था। तीसरा जो होस्टिंग है वो है हमारा क्लाउड। तो क्लाउड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। 7वें सेमेस्टर में जाके आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो क्लाउड होस्टिंग इज करंटली द मोस्ट रिलायबल solution on the market. With cloud hosting, your host provides you with a cluster of servers. Your file and resource are replicated on each server. पूरा कॉन्सेप्ट है क्लाउड का, जब वहां पढ़ोगे तो क्लियर होगा। बट हाँ, एक होस्टिंग टाइप हमारा क्लाउड भी है, बस इतना समझ लो अभी। सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेप्लिकेटेड फाइल्स होती हैं हर एक सर्वर पे। रेप्लिका मींस कि जो हम ओरिजिनल डेटा रखते हैं उसकी 2 या 3 मिरर इमेज बन जाती है, मींस 2-3 कॉपी बनती है। तो वो 2-3 कॉपी अलग अलग सर्वर पे स्टोर होती है। रीजन इज दिस, मान लीजिए किसी भी समय कोई सर्वर हमारा खराब हो जाता है तो डेटा हमारा लॉस ना हो, उसकी कॉपी अलग अलग सर्वर पे रखी जाती है। और कुछ इस तरीके से एल्गोरिथम भी होता है कि मिनिमम 2 कॉपी, मिनिमम 3 कॉपी। मीन्स एल्गोरिथम में हम स्पेसिफाई करते हैं कि मिनिमम मिनिमम रिप्लिका कितनी होगी। मान लीजिए हमने मिनिमम रिप्लिका 2 रखा तो एक ओरिजिनल होगा और 2 रिप्लिकेटेड फाइल होगा। अगर उसमें से कोई भी डेटा मीन्स कोई भी फाइल हमारी करप्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली एक और रिप्लिका जनरेट हो जाएगा। मीन्स हमेशा 3 होना चाहिए, डेटा आपके 3 सर्वर पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एल्गोरिथम की डिजाइन करते हैं, जितना नंबर ऑफ रिप्लिकेटेड फाइल डालते हैं वो ऑटोमेटिकली लेता रहता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, व्हाई वी रिप्लिकेटेड आवर डेटा फ्रॉम वन सर्वर टू मेनी सर्वर। तो एडवांटेज यही है, वन व्हेन वन ऑफ द क्लाउड सर्वर इज बिजी और एनकाउंटर अ प्रॉब्लम, then your traffic is automatically routed to another server in the cluster. एडवांटेज क्या है क्लाउड होस्टिंग का? ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी डाउन टाइम नहीं होता इसमें, मतलब कभी भी सर्वर बिजी होने की कहानी नहीं आती है। ठीक है, जैसे बैंक में तुम्हारे अधिकतर बार बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। तो अगर क्लाउड पे होता तो सर्वर डाउन नहीं होता, क्योंकि नया फीचर है। अब इतना भी नया नहीं है कि नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नया कॉन्सेप्ट तो है ही क्लाउड। दूसरा है कि सर्वर फेल्योर हैव नो इफेक्ट ऑन योर वेबसाइट। क्यों? क्यों से कि एक सर्वर फेल होगा तो दूसरा तो चलेगा, दूसरा फेल होगा तीसरा तो चलेगा। हमने 3 रिप्लिका जनरेट कर दिया, तीनों में से कोई भी चले। थर्ड वन इज एलोकेट रिसोर्स ऑन डिमांड। फोर्थ वन, पे एज यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हम केवल 4 सर्विस यूज कर रहे हैं और हम 10 सर्विस का पैसा दे रहे हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि सीधे सीधे लफ्जों में ऐसे समझो कि कपड़े खरीदने जाते हो, तो कपड़े जब खरीदते हो तो आपको कपड़े के साथ क्या क्या मिलता है एक्स्ट्रा चीज। शर्ट खरीदने गए तो शर्ट के साथ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? शर्ट एक बॉक्स में पैक होगा, वो बॉक्स पॉलिथीन में डाला जाएगा, उसे लेके आप आओगे। तो क्या हुआ, आपने पेमेंट तो पॉलिथीन का भी किया, आपने इनडायरेक्टली पेमेंट बॉक्स का भी किया है जिसमें आपका शर्ट रखा हुआ है। और जो आपका यूजफुल चीज है वो केवल शर्ट है। मतलब आपने 1000 रुपए का शर्ट खरीदा और मान लीजिए कि उसमें से 10 रुपए का ही पॉलिथीन और बॉक्स की चार्ज हो, तब भी तो 10 रुपए फालतू आपके जेब से गए। मतलब हमने चार्ज ज्यादा किया लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कम हुआ। तो यहाँ पे क्लाउड में क्या है कि जितना हम यूज करेंगे केवल उतने का ही पेमेंट करेंगे।
ये नहीं है कि हमने एक हाई फाई सर्वर ले लिया और वो सर्वर 100 तरीके की सर्विस देता था। तो हम गए कि भाई मुझे आपके सर्वर में कुछ स्पेस चाहिए, कहेगा ठीक है आप हमारे सर्वर से स्पेस लीजिए, 100 रुपए पर घंटे देते रहिएगा। तो आप कहोगे मैं 100 रुपए क्यों दूं, आप तो कई सारी सर्विसेज दे रहे हैं इस सर्वर के थ्रू, हमें तो 2-4 सर्विस चाहिए, तो मैं 100 रुपए क्यों दूं। तो कहेगा कि नहीं मेरा 100, चाहे आप एक सर्विस यूज करें चाहे पूरी सर्विस यूज करें, आपको पर आवर 100 रुपए देना है। तो इस चीज को रिमूव करता है क्लाउड होस्टिंग। कहेगा कि भाई सारा सर्विस यूज करना है तो 100 रुपए है, 2 सर्विस यूज करना है तो 2 रुपए घंटा है, 3 सर्विस यूज करना है तो 3 रुपए घंटा है, 10 सर्विस यूज करना है तो 10 रुपए घंटा है। मीन्स जितना यूज करना है, मीन्स यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। So this one is the advantage of cloud computing or cloud hosting. ठीक है। And next one is a more scalable than other web hosting types. मतलब scalability का मतलब ये होता है कि when we need extra space, when we need extra thing, then we can स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम चाहें तब साइज को बढ़ा लें और जब चाहें तो साइज को छोटा कर लें। मतलब क्या कि सपोज करिए कि आज मैंने किसी कंपनी एक्स से मैंने स्पेस परचेज किया कि मेरी वेबसाइट 1 GB की है, तो आप 1 GB स्पेस हमें सर्वर पे दे दीजिए। कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, दे दिया। 10 महीने बाद आप गए कि मेरा वेबसाइट का साइज बड़ा हो गया है, मुझे 1 GB से काम नहीं हो पा रहा है, 2 GB दे दीजिए। कहेगा ठीक है ले लो 2 GB। ठीक है। 1.5 साल बाद हुआ कि भाई कोरोना काल आ गया, बिजनेस तो चौपट हो गया है, बिजनेस वेबसाइट कैसे चलेगा, पैसे नहीं मिलना है, पेमेंट कहां से करूं। तो फिर गया कि भाई कंपनी के पास कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, अब मुझे क्या काम करिए, 2 GB से केवल आधा GB स्पेस दीजिए। तो कहेगा ठीक है ले जाओ। मतलब जैसी आपकी डिमांड वैसी इसकी सप्लाई। कहोगे मुझे 2 सर्विस यूज करना, कहेगा कर लो। 10 सर्विस यूज करना है कर लो, एक सर्विस यूज करना है कर लो, जो भी आपकी इच्छा है वो कर लो। दैट मीन्स स्केलेबल सिस्टम। तो ये भी हमारा एडवांटेज है। सारे एडवांटेज में लेंगे, हाँ कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि हार्ड टू एस्टिमेट द एक्चुअल कास्ट। मतलब आप कंपनी एक्स के पास जाओगे तो वो कुछ और कॉस्ट बोलेगा, कंपनी वाई के पास जाओगे तो वो कुछ और कॉस्ट बोलेगा। मतलब आप ही एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि भाई कितना रुपए हमें देना है। ठीक है। और सेकंड वन इज रूट एक्सेस इज नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड। रूट एक्सेस मीन्स कि आपको उस पे इंटरप्शंस करने के लिए, मीन्स आपको सर्वर पे छेड़खानी करने के लिए कोई आपको ऐसा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। आप फोन करिए, सारा काम कंपनी का बंदा करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप फाइल उसे दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको एक आईडी प्रोवाइड कर देगा, आपको अलग सिस्टम की तरीके से वर्क करेगा, लेकिन कभी भी आप रूट तक नहीं पहुंच सकते, मीन्स ओरिजिन तक नहीं पहुंच सकते, मीन्स ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां पे आप क्लाउड की सर्विसेज को इंटरप्ट कर सके। तो ये हमारा क्लाउड होस्टिंग था। नेक्स्ट वन इज अ वर्ड प्रेस होस्टिंग। बहुत सुना होगा, फ्री वेबसाइट, फ्री वेबसाइट, वर्ड प्रेस के थ्रू फ्री वेबसाइट बना लो। तो बहुत होता है, ये फ्री वाले कॉन्सेप्ट बहुत हैं वर्ड प्रेस के अंदर। ठीक है। सो वर्ड प्रेस होस्टिंग इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शेयर्ड होस्टिंग created for WordPress site owner. Your server is configured specifically for WordPress and your site come with pre-installed plugin for crucial tasks such as caching and security. Because of the highly optimized configuration, your sites load much faster and run with fewer problems. WordPress hosting plans frequently include additional WordPress related features such as a pre-designed WordPress theme, drag and drop page builders specific। मतलब क्या
कि वर्ड प्रेस एक साइट है। वर्ड प्रेस पे आप लोग जाएंगे, लेटस शेयर, देखिए ये हमने गूगल पे सर्च किया वर्ड प्रेस लॉगिन, तो वर्ड प्रेस ये आपकी साइट आ गई। ठीक है, अब अपना आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल से। कंटिन्यू विथ गूगल। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वी कैन नॉट फाइंड वर्डप्रेस अकाउंट फॉर दैट सोशल लॉगिन, प्लीज डबल क्लिक योर इंफॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। मतलब क्या है कि आप वर्डप्रेस पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक पैनल आ जाएगा, पैनल में बहुत सारे टूल्स होंगे, उन टूल्स का यूज करके आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, या जो भी काम करना है वो सारा काम वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। कुछ पैसे भी लगते हैं, कुछ सर्विसेज फ्री भी हैं। ठीक है, और फ्रेंडली भी है, चूंकि सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, आपके फीचर्स अवेलेबल हैं, आपके थीम्स अवेलेबल हैं, ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं। तो ये सारी चीजें हमारे एज ए बिगिनर लेवल पे अच्छी लगती है कि हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते, चलो छोटा सा वेबसाइट बनाना है, स्टैटिक पेज होगा, डायनेमिक पेज का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं और थोड़ा कम खर्चे में बना लें, देन वी फॉलो वर्डप्रेस। एडवांटेज क्या है इसका कि लो कॉस्ट एंड बिगिनर फ्रेंडली, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस, गुड परफॉर्मेंस फॉर वर्डप्रेस साइट, customer support a team trained in WordPress issue and pre-installed WordPress plugin। डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज में यह है कि वर्डप्रेस के थ्रू अगर आप डोमेन लेते हैं तो आप केवल वर्डप्रेस से द्वारा निर्मित साइट को ही होस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो डिसएडवांटेज इज रिकमेंडेड ओनली फॉर द वर्डप्रेस साइट, which can be a problem if you want to host more than one website on your browser। ठीक है, तो ये सारे आप लोग देख लिए कि कितने टाइप के हमारे पास होस्टिंग होती है। तो जब तक प्रैक्टिकल ना किया जाए तब तक समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक और है, वो है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब हमारे पास खुद का अपना एक फिजिकल सर्वर हो। सो डेडिकेटेड होस्टिंग मीन्स, रुक जाओ 15 मिनट बाद आना। Dedicated hosting means that you have your own physical server that is dedicated solely to your website। ठीक है, मीन्स हमारे पास हमारा खुद का फिजिकल सर्वर होगा और वो डेडिकेटेड होगा केवल हमारे वेबसाइट के लिए। जैसे पीएनबी का है या किसी भी बैंक का है, तो सर्वर डाउन क्यों होता है भाई? देखो बात समझो कि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू या शेयर्ड बेस पे, तो हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से गूगल का सर्वर ले रहे हैं, या फिर आईबीएम का सर्वर ले रहे हैं, या फिर अमेजन का सर्वर ले रहे हैं। ठीक है, वहां से हम सर्विस ले रहे हैं, 1000-2000 रुपए में कितना बढ़िया चलेगा। लेकिन अब मान लो कोई प्राइवेट अपना काम करना चाहे, लाइक कोई बैंकिंग सिस्टम ही है, तो वो अपना डेटा किसी थर्ड कंपनी को तो देगा नहीं। मान लीजिए टीसीएस ने या फिर एचसीएल ने पीएनबी का सॉफ्टवेयर बनाया, पीएनबी का ईआरपी मॉड्यूल बनाया, तो जो पीएनबी का डेटा होगा वो केवल एचसीएल के पास, एचसीएल के पास ही रहेगा, वो किसी तीसरी कंपनी को नहीं भेजेगा, क्यों से कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेजर इशू होता है। तो
SCL वालों को एक डेडिकेटेड सर्वर देना पड़ेगा फॉर स्पेशली पीएनबी। ठीक है, तो स्पेशली पीएनबी देना पड़ेगा, एक दो आदमी उस पे ऑन साइट पे भी रहेंगे और सर्वर मेंटेनेंस भी होगा। तो पर्टिकुलर अगर हमारे पास केवल एक ही प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है, केवल हमारा पीएनबी ही पैसा दे रहा है, बात समझिए, बात समझिएगा कि अगर मैं एक मकान बनाता हूं और 10 दुकान निकाल देता हूं, हर एक दुकान से 2-2 हजार रुपए मुझे मिल रहा है, तो मुझे 20 हजार रुपए मिल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कि मैं केवल एक बड़ा सा हॉल बनवा दूं। तो आप कभी भी बड़ा सा हॉल बनवा देंगे या ऐसे अप्रोच में जाएंगे तो कभी आपको 20 हजार रुपए नहीं मिलेगा, आपको 10-12 हजार रुपए ही मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि भाई हम एक डेडिकेटेड सर्वर केवल एक ही चीज के लिए बना रहे हैं, एक ही कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो वहां से हमारा रेवेन्यू कम जनरेट होगा। अगर मैं उसी को पार्टीशन करके किराए पे दे देता हूँ, हो सकता है रेवेन्यू हमारा ज्यादा जनरेट हो। तो ये हमारा डेडिकेटेड सर्वर की कहानी है कि डेडिकेटेड hosting means that you have own a physical server that dedicated solely to your website. Therefore, you are given incredible flexibility over how you want to manage your website. You can configure your server as you wish, choose the operating system and software you want to use, and set up the whole hosting environment according to your own needs. In fact, renting a dedicated server is just as powerful as owning your own on-site server, but come with the professional support of your web host. Usually, this is more oriented towards large online businesses that deal with the heavy traffic. This one. This is more oriented towards large online businesses that deal with the heavy traffic. मतलब आपका बैंक का जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसका एग्जांपल आ गया यहाँ पे। एडवांटेज क्या है कि हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होगा सर्वर के ऊपर, मींस फुल कंट्रोल ओवर ओन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस, रूट एक्सेस टू योर सर्वर, जो कि हमारा रूट एक्सेस टू द सर्वर हमारा क्लाउड में नहीं था। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड लार्ज बिजनेसेस, टेक्निकल एंड सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज इज मस्ट। ठीक है, तो अगर आप खुद का सर्वर बनाएंगे देन टेक्निकल एंड सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज इज मस्ट। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके थे, होस्ट कैसे कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या क्या है।